मोहतरम नाजरीन, अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले एक डिबेट देखा डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पे, यानी क्या ईश्वर मौजूद है या नहीं। दो पढ़े लिखे व्यक्ति के दरमियान ये डिबेट हुआ। एक तरफ थे मुफ्ती शमाइल नदवी, जो ये इस बात पे डिस्कस कर रहे थे कि गॉड एग्जिस्ट करता है। उनकी तारीफ में वो दलाइल लेके आ रहे थे। और दूसरी तरफ थे डिबेट के जावेद अख्तर साहब, वो इस बात पे डिबेट कर रहे थे कि ईश्वर का कोई वजूद नहीं है। हम लोगों ने देखा कि एक डिबेट दो पढ़े लिखे व्यक्ति के दरमियान किस तरह से होना चाहिए, और ये डिबेट संपन्न हुआ बहुत ही सलीके से और बहुत ही संजीदा तरीके से। और हम लोगों ने ये देखा कि दो पढ़े लिखे व्यक्ति के दरमियान डिबेट किस तरह से होना चाहिए था और किस तरह से होना चाहिए। अभी तक हम लोग जो टीवी में डिबेट देख रहे थे उसमें देख रहे थे कि एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों के दरमियान झगड़े हो रहे हैं। भाई, दो पढ़े लिखे व्यक्ति अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं, एक किसी टॉपिक के अगेंस्ट में, दूसरा किसी टॉपिक पे मोशन में, यानी उसके खिलाफ, और दूसरा उसके हिमायत में। लेकिन जब दो पढ़े लिखे व्यक्ति किसी बात पर बहस करते हैं तो वो आपस में किस तरह से नहीं झगड़ते हैं, अभी तक जो हम लोग देखते आ रहे थे, बिल्कुल उसका हमें एक अलग तस्वीर दिखाई देने लगी कि डिबेट वाकई में किस तरह से होने चाहिए। और जब दो पढ़े लिखे आदमी डिबेट करें तो बिल्कुल आप अपनी राय रखिए, मैं अपनी राय रखूंगा, लेकिन आपस में हम लोग झगड़ेंगे नहीं, आपके ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे नहीं, आप हम पे कोई पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। इस बात का जीता जागता मिसाल हम लोगों ने देखा है। अभी आइए बात करते हैं कि ये डिबेट तो हो गया, बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया, लेकिन उसके बाद फिर इस बात पे डिबेट चलने लगी कि मुफ्ती शमाइल नदवी चूंकि एक मुसलमान हैं और उन्होंने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए होंगे इस्लाम की हिमायत में या इस्लाम के कवानीन के बारे में, तो क्या उनके पुराने वीडियोस निकाल कर उस पर पर्सनल तनकीद करना चाहिए? क्या उनके ऊपर अगर वाकई में उन्होंने कोई बात ऐसी कही है जो जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो जायज़ है आपके लिए कि आप उनकी तनकीद करें। लेकिन चूंकि उन्होंने एक ऐसे टॉपिक पे डिबेट किया जो आपको सूट नहीं करता है, इसलिए आप उनकी पुरानी बातों को निकाल कर, पुराने वीडियोस को निकाल कर उस पर तनकीद करेंगे, उस पर पर्सनल अटैक करेंगे, तो ये आपके लिए सही नहीं है। उसी तरह से कुछ तबके ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे मुफ्ती शमाइल ने एक अच्छा तालीमी और एकेडमिक डिबेट था। इस तरह के डिबेट रोज़ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में होते रहते हैं। तो इस डिबेट को इस तरह से लेना कि हमने कोई किला फतह कर लिया और इसको सेलिब्रेट करना, ऐसे जिस तरह के इस तरह के डिबेट में पता नहीं हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया है, तो इस तरह की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। बस एक ओपन टॉपिक था और चूंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए बहुत दूर तक इसकी रसाई हो सकी, लोगों ने सुना। लेकिन उसके बाद जो इस बात पे डिबेट होने लगी कि मुफ्ती शमाइल नदवी ने डिबेट किया, उसको हरा दिया, इसको हरा दिया, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि एक इल्मी डिबेट था, एक तालीमी डिबेट था, एक एकेडमिक डिस्कशन था जो बहुत ही अदब और सलीके से, बहुत संजीदा तरीके से, मेंटेनिंग द डेकोरम ऑफ द स्टेज या डेकोरम ऑफ द पैनल डिस्कशन, हर तरीके का डेकोरम को मेंटेन करते हुए एक डिबेट मुकम्मल हुआ। हमें इस बात पे डिबेट करना चाहिए कि इस तरह के डिबेट और होते रहने चाहिए, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, और डिबेट किस तरह से होना चाहिए उस चीज़ को भी हम दिखाएं लोगों को कि हाँ, इस तरह से वाकई में डिबेट होना चाहिए दो पढ़े लिखे आदमी के दरमियान। अब हम चाहेंगे सामीन से कि जो एक डिबेट हो गया संपन्न, उसको हो जाने दीजिए, बस अपने अपने काम पे लग जाइए, और ज़्यादा चर्चा इस बात की नहीं होनी चाहिए कि मुफ्ती शमाइल नदवी आगे क्या कहेगा। हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं, या उन्होंने इस्लाम की हिमायत में क्या बात कही है उस पर भी हम कोई वो नहीं कर सकते। वो एक मुसलमान है, मुसलमान की हैसियत से उन्होंने बहुत कुछ कहे होंगे, लेकिन उनकी पुरानी बातों को निकाल कर उनके ज़ात पर तनकीद करेंगे, उन पर पर्सनल अटैक करेंगे, तो ये हमारे लिए ज़ेबा नहीं देता है और ये सही भी नहीं है। और मैं जो तबका इस बात पे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पता नहीं
बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक ओपन डिस्कशन था, दोनों ने अपनी अपनी राय रखी, जिनको जो सूट किया उन्होंने ले लिया। अब यहीं से इस बात को ख़त्म करिए और फिर जो आगे का काम है आप उस पर फोकस करिए, उसको ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट इस तरह के डिबेट के लिए अगर आप चाहते हैं कि हो तो आप तैयार कीजिए, आप तैयार होइए और बस यहीं से इस बात को ख़त्म करते हैं।